कौन हो तुम? शुरुआत में हम दोनों अजनबी से थे, भले ही रिश्ते में कजिन थे। ना कभी ढंग से बात की, ना एक दूसरे की मौजूदगी से कोई फर्क पड़ा करता था। बस जब भी फैमिली फंक्शन होता, हल्की फुल्की बातचीत हो जाती, औपचारिक और बेमायने। मैं आर्यन शहर से दूर इंजीनियरिंग कर रहा था। छुट्टियों में घर आता तो सब पुराने जैसे लगते थे, सिवाय एक के। सना। हाँ, वही सना जो मेरी मामी की बेटी है। पहले उसे बस एक कज़न समझता था, थोड़ा तेज मिजाज, थोड़ा ज्यादा बिंदास और मेरे जैसे शांत लड़कों से कोसों दूर। पर इस बार कुछ बदला था। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर आया तो उसने पहली बार मुझे आर्यन भैया नहीं कहा, बस नाम लिया, आर्यन मम्मी बुला रही हैं। जाने क्यों, उस एक पल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में अलग सी चमक थी और मेरी धड़कनों में पहली बार हलचल हुई। शुरुआत बस इसी सोच से हुई, क्या सना वाकई इतनी खूबसूरत हमेशा से थी। दिन बीतते गए और मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब उसे चुपके से देखना, उसकी हंसी पर मुस्कुराना, उसकी पसंद जानने की कोशिश करना, सब कुछ खुद ब खुद होता गया। एक शाम छत पर हम अकेले थे। सना ने मजाक में पूछा, तुम्हें मेरे जैसी लड़कियां कैसी लगती हैं? मैं हंसा, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सीधी बात करूं? मैंने पूछा। वो बोली, करो ना, डरते क्यों हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, शायद मुझे तुम पसंद आने लगी हो सना। वो चौंकी, लेकिन मुस्कुराए। अब बता, कौन हो तुम? वो आर्यन तो नहीं जो 2 साल पहले मुझे देखकर फोन में घुस जाता था। हम दोनों हंसने लगे, पर यह कहानी इतनी आसान नहीं थी। जब मैंने मम्मी पापा से शादी की बात की तो जैसे भूचाल आ गया। कजिन से शादी, लोग क्या कहेंगे, ये वो सवाल थे जो बार बार मेरे सामने आते। पर मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। मैंने सबसे कह दिया। शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि वो कौन है, लेकिन अब जान गया हूँ और अब मैं उसे जिंदगी भर के लिए चाहता हूँ। काफी मनाने के बाद धीरे धीरे सभी मान गए। शायद हमारे प्यार में सच्चाई दिखी होगी। और फिर एक दिन वही लड़की जिससे कभी कोई मतलब नहीं था, मेरी दुल्हन बनी। उस दिन मंडप में जब उसने मेरी आंखों में देखा, वो फिर से मुस्कुराए और धीमे से पूछा, अब भी नहीं बता सकते कि कौन हूं मैं? मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरी जिंदगी हो।